नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गिरिजेश वशिष्ठ। knocking-news.com चैनल है फेसबुक पर, जिस पर ये वीडियो आते हैं, और फेसबुक पेज जो है हमारा, उसको आप लाइक कर सकते हैं और यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से फोर्स वैक्सीनेशन हो रहा है, वो कौन सा लूप होल है जिसका फ़ायदा सरकारें उठा रही हैं, और उस लूप होल को कैसे प्लग किया जा सकता है, और क्या वो प्लग होने वाला है। इन सारी चीज़ों पे बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लौट के आते हैं। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये बारकोड नीचे आप देख रहे होंगे, इसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID भी है डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, उसके ज़रिए भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अब हम बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा ये वीडियो सिलसिलेवार है, इसलिए इसको स्किप कर करके देखेंगे तो शायद आप आनंद ना ले पाए। वैसे मुझे पता है मेरा वीडियो ज़्यादातर लोग स्किप करके नहीं देखते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत कुछ मिस कर देंगे। परसों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार में लिखित में दिया कि हम टीकाकरण फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं। टीका बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोगों को समझा रहे हैं टीके को अनिवार्य नहीं किया गया है। और जब आप सरकार को में कोर्ट में आप एफिडेविट देते हैं तो इसका मतलब होता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ। और सिर्फ कसम खाने का मतलब कानून की नज़र में अगर आप एफिडेविट देते हैं तो सिर्फ ये नहीं है कि आपने कसम खा ली और आप झूठी कसम खा गए। वहाँ पे झूठ बोलने पर सज़ा भी होती है। इसलिए जिस अधिकारी ने लिख के दिया होगा उसने बहुत बड़ी जिम्मेदारी से लिख के दिया होगा। इससे पहले भी हमने लगातार देखा है कि किस तरह से RTI के जवाब में सरकार बोलती रहती है कि टीकाकरण अनिवार्य नहीं है, टीकाकरण फोर्स नहीं किया जा रहा है, टीकाकरण ऐच्छिक है और स्वैच्छिक है। ये भी हमने देखा है लगातार। बहुत सारे RTI आपने देखे होंगे। तरह तरह के जवाब आते रहे हैं। देश के गृह मंत्री का बयान आया था कि टीका स्वैच्छिक है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उससे पहले हेल्थ सेक्रेटरी का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि टीका वॉलंटियर है, ज़बरदस्ती नहीं है। संसद में भी सरकार कह चुकी है कि टीका अनिवार्य नहीं है। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसमें से एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों की ऐसी हेल्थ कंडीशंस होती हैं जिनकी इम्यूनिटी का कंडीशंस होती हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो चिकित्सा विज्ञान का मामला है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि अगर आप टीका लेते हैं तो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो डॉक्टर कहता है कि भाई आप टीका ना लें। लेकिन जिस तरह से टीकाकरण हो रहा है, आप किसी भी टीकाकरण सेंटर पे पहुंच जाइए, कोई ना तो आपसे पूछता है कि आपको ये बीमारी तो नहीं है, वो बीमारी तो नहीं है। कोई आपसे ये जानना नहीं चाहता है कि भाई आपको कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, किसी हाइपर एलर्जिक सिंड्रोम तो नहीं है, या कोई और बीमारी तो नहीं है। वो वहाँ पे उनका मकसद होता है टीका लगा दें। और अब तो घर पे ही आने लग गए टीका लगाने के लिए कुछ जगहों पे। जब ये सारी बातें होती हैं, लगातार सरकार कहती रहती है, तरह तरह के वादे करती रहती है, दावे करती रहती है, तो दूसरी तरफ ये कुछ तस्वीरें आप देखिए जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस देश में क्या हो रहा है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ सारी बातें कि जितने वीडियो में ये बात मेंशन हो उतना तथ्य जनता के सामने आए। इसमें आप दिल्ली की तस्वीर देख लीजिए कि दिल्ली में किस तरह से कहा जा रहा है कि आप अगर दफ्तर आना है तो ज़बरदस्ती आना पड़ेगा, आपको टीका लगाए बगैर आप नहीं आ सकते हैं। इसमें मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि राशन नहीं देंगे आपको। ये कहा जा रहा है कि आपको बस में सफ़र नहीं करने देंगे। कहा जा रहा है खाद नहीं मिलेगी, बीज नहीं मिलेगा। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, एलानिया पुलिस वाले सड़कों पे ऐलान करें, लेकिन वो पुरानी बात हो गई है। तरह तरह से कई जगहों पे ये कार्यक्रम चल रहा है। और अब सरकार ने जब नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो उसने एक नोटिस उधर भी भेज दिया, किसको? महाराष्ट्र की सरकार को, कि और जो केंद्र का टीकाकरण का प्रोग्राम है उससे अलग ना भागें। जो सरकार कह रही है, केंद्र सरकार कह रही है, उसी के मुताबिक काम करें। इस एक पत्र में सरकार ने ये कह दिया कि राज्य जो कर रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहे हैं, केंद्र सरकार की मर्ज़ी से कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ये नहीं चाहती कि वो उसकी इस ब्रीफ से बाहर जाएं। और केंद्र सरकार ने ये नोटिस केवल एक राज्य को दिया है, वो है महाराष्ट्र। यहीं से केंद्र सरकार पकड़ी जाती है और यहीं से वो लूप होल आपके सामने आता है, जिसके ज़रिए आप जान जाते हैं कि फोर्स वैक्सीनेशन में खेल क्या चल रहा है। और मैं उसी खेल को आपके सामने लाने वाला हूँ। और ये खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि आपको मैं बताता हूँ कि 13 दिसंबर को अगर कोर्ट के सामने केस लग गया, अक्सर होता क्या है कि आप लिस्टिंग होती है आपकी कोर्ट में, अगर जज साहब ने 4 केस सुने, उतने ही पूरा टाइम निकल गया, तो फिर 7 केस को बागे की तारीफ मिल जाती है। ये भी मुमकिन है। लेकिन 13 तारीख को सरकार का बहुत अच्छे से सरकार एक्सपोज होने वाली सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कहानी क्या है। आपने RTI कहाँ लगाई?
केंद्र सरकार के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय के पास। वहाँ से आपको जवाब आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट में किसने जवाब दिया? केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। आईसीएमआर जवाब दे रहा है, केंद्रीय संस्थाएं जवाब दे रही। हर्षवर्धन जब हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई अनिवार्य नहीं है, तो वो क्या थे? वो केंद्र सरकार के हेल्थ मिनिस्टर थे। हेल्थ सेक्रेटरी भी केंद्र सरकार का ये कह रहा है कि अनिवार्य नहीं है। यानी केंद्र सरकार कह रही है कि इस देश में अनिवार्य नहीं है और केंद्र सरकार ज़बरदस्ती भी नहीं कर रही है। तो बैकडोर से केंद्र सरकार क्या कर रही है? अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों को कहा है तुमको जो करना है कर लो, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप जाओगे, बाबूजी आप हमारे लड़के को पिटवा रहे हो, तो कहेंगे ना मैंने तो नहीं पीटा, देख लो लड़का कर रहा है। अब ये करते करते क्या हो रहा है कि हर जगह लिख के धड़ल्ले से दे देते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, और राज्य सरकार ये सारा काम कर रही है। मध्य प्रदेश की स्टोरी कल मैंने आपको सुनाई, तो मध्य प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है। इतना बुरा हाल है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश की सरकार का इसमें विश्वास है कि देश के लोगों की आज़ादी तो कुछ है ही नहीं, फ्रीडम कुछ बची ही नहीं है। जहाँ जिसको जैसे चाहो विवश कर लो, तरह तरह के आदेश निकल रहे हैं, रोज़ अखबारों में छप रहा है, तरह तरह के वीडियो आ रहे हैं। एक बुजुर्ग का वीडियो आया है जो कह रहा है कि जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले, तुम्हारे मुख्यमंत्री, तुम्हारे प्रधानमंत्री, जिसको कुछ बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, लेकिन मैं टीका नहीं लगवाऊंगा। उसकी वजह यह है कि उस आदमी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और ये लोग उसको विवश कर रहे हैं। तो ये लगातार चल रहा है। तो अब ये लूपहोल जो इन्होंने निकाल लिया है कि राज्य सरकारों के ज़रिए ज़बरदस्ती करो, लोगों को रगड़ दो। इस देश के मालिक नागरिक होते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए पूरी बातचीत के बीच में। और उसके बाद में हम बोले बन जाएंगे, येड़ा बन के पेड़ा खा लेंगे। बैकडोर से आपको कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती करो और हम कहेंगे सरकार ज़बरदस्ती नहीं कर रही है। और सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए ही एक महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेज दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बाद में कुछ हो तो कहीं नहीं, हम तो राज्य सरकारों को रोक रहे हैं, तो महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेज दिया। महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी की सरकार है, तो बदनामी भी दूसरी पार्टी की हो जाए, हमारी ना हो। लेकिन इस सेफ प्ले में वो एक चीज़ भूल गए कि महाराष्ट्र सरकार को जो नोटिस लिख रहे हैं, उस नोटिस में वो लगातार ये कह रहे हैं कि आपको वो करना चाहिए जो केंद्र सरकार कह रही है, अपनी मर्जी से कुछ मत करिए। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि अगर सारे राज्य, बाकी राज्य केंद्र की मर्जी से कह रहे हैं तो केंद्र कैसे बच सकती है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें 13 तारीख को एक नया एडिशन होने वाला है। 13 तारीख को अगर हियरिंग में केस आया, लिस्टिंग में तो है, तो जो खबर मुझे मिली है उसके मुताबिक प्रशांत भूषण की याचिका है, वो राज्य सरकारों को भी पार्टी बनाने के लिए कहेंगे। यानी राज्य सरकारों को भी एक नोटिस जाएगा कि आप बताइए कि क्या आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तब इन राज्य सरकारों के खिलाफ सारे सबूत होंगे। मेरे पास जितने सबूत आपने भेजे थे मैंने प्रशांत भूषण जी को भेज दिए हैं। तो वो जो सारे के सारे सबूत हैं वो जाके वहाँ रखे जाएंगे और फिर पूछा जाएगा कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो राज्य सरकारों को या तो ज़बरदस्ती रोकनी पड़ेगी या बताना पड़ेगा कि किस आधार पे आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं। और ये वो कह नहीं सकते कि हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे सबूत पहुंच गए हैं। आप लोगों ने भी बहुत सारी चिट्ठियां वहाँ भेजी होंगी, मुझे पता है। तो कुल मिला के सरकार फंस गई है। लेकिन आप सोचिए, झूठ के बेसिस पे चाल फरेब, जनता के साथ चाल फरेब क्यों, झूठ क्यों? जनता मालिक है भाई, उसी का देश है। तुम लोग तो ट्रस्टी हो, कुछ समय के लिए तुमको काम दिया हुआ है, चले जाओगे, लेकिन तुम जनता के साथ दांव पे चल रहे हो। लिखित के एफिडेविट दे रहे हो कि हम नहीं लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, और आम आदमी जो है उसको उल्लू बना के उधर से राज्य सरकारें टीकाकरण कर रही हैं। संविधान में कुछ लिखा हुआ है, देश किसी और तरीके से चल रहा है। ये स्थिति यहाँ की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सारा मामला समझ गए होंगे, सारा खेल समझ गए होंगे, और सिंपल करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी मुझे उम्मीद है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि अंकल जी जो है वो खुद नहीं कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों से पिटवा रहे हैं। एक संस्थान में मैं काम करता था, उसमें क्या होता था कि वो वेतन लोगों को लेट दिया करते थे। तो जब भी कोई शिकायत लेके जाता तो सेठ जी बुलाते थे और मैनेजर को डांट देते थे कि भाई आप टाइम पे वेतन क्यों नहीं देते हो, सबका टाइम पे वेतन दो। और उसके बाद अपने काम में लग जाते थे। और वो जो मैनेजर साहब थे वो गालियाँ लोगों की खाते रहते थे और वेतन जब देना है तब दिया करते थे। बहुत पुरानी बात हो गई है। तो वही स्थिति जो है वो आज है कि टीका लगवा रहे राज्य सरकारों से और खुद भोले बन जा रहे हैं, भाई हमने तो टीका नहीं लगवाया। और अगर ये कहें केंद्र सरकार, अगर बात को मान भी लिया जाए तो भैया तुम्हारी पार्टी की सरकार है राज्यों में, तुम्हारा लोगों के प्रति कोई कमिटमेंट है या नहीं? चुनाव आता है तो आप बड़े सीधे बन जाते हो। उत्तर प्रदेश से ऐसी खबरें नहीं आ रही हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो ने आपकी जानकारी बढ़ाई है तो लोगों के बीच में जागरूकता लाएं, इसको फॉरवर्ड करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अनुदान देना है तो बारकोड स्कैन कर लें। नमस्कार, जय हिंद।